नमस्कार। हम हैं प्लूटस आईएएस में और आज हम बहुत बड़ा सवाल लेकर खड़े हुए हैं। प्रतीक त्रिपाठी सर जो कि धुरंधर माने जाते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स का इनको बाप कहा जाता है। तगड़ा कमांड है यूपीएससी इकोनॉमिक्स में प्रतीक त्रिपाठी सर का। और बच्चों को जो कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स को जो डर लगता है यूपीएससी में, वो सबसे ज्यादा डर इकोनॉमिक्स से लगता है। लोग भागते हैं। और सर की क्लास में, यूपीएससी इकोनॉमिक्स की क्लास में बच्चे इकोनॉमिक्स से प्रेम कर लेते हैं। तो सर, मेरा आपसे सवाल है जो ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि यूपीएससी इकोनॉमिक्स और स्कूल इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, और क्यों बच्चे जो है आपकी क्लास में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स से उनको प्रेम हो जाता है सर। नमस्कार मैम। एक नमस्कार। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, अगर मैं इकोनॉमिक्स स्कूल लेवल से बात करूं तो हाँ, एक स्कूल लेवल की इकोनॉमिक्स और यूपीएससी की इकोनॉमिक्स में अंतर है, डिफरेंस है। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तो काफी ही व्यापक हो जाता है, उसमें तो बहुत कुछ है। लेकिन मेरा मोडस ऑपरेंडाई ये है, मैं अपनी क्लास में स्कूल लेवल से स्टार्ट करके चलता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ, भले ही मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बच्चे हों जिन्होंने ऑप्शनल ले रखा है इकोनॉमिक्स, फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि उनको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स भी नहीं आते हैं। तो पहले मैं बेसिक बिल्डअप करता हूँ। इसलिए कोई इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड का है अथवा नहीं है, उसका कोई अंतर नहीं आता है जब वो मेरी क्लास में होता है। बिकॉज वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, और फिर हम धीरे धीरे एस्केलेट करके उसको इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। प्लस ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं क्लास में जो कि बच्चे रिलेट कर पाए अपनी डे टू डे लाइफ में, जो कि उनके आसपास की कंडीशंस हैं, उससे वो इकोनॉमिक्स सीख पाए। मेरी क्लास का माहौल इंटरेक्टिव होता है। ये नहीं है कि मोनोलॉग है, बच्चे बोर हो जाएंगे, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल का यूज करके और बेसिक से स्टार्ट करके मैं बिल्डअप करता हूँ। इसलिए आपने जो कहा बच्चों को अच्छी लगती है इकोनॉमिक्स मेरे क्लास में। जी जी जी। सर, लेकिन जो साइंस साइड के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस साइड से होते हैं, उनके लिए तो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत उतना डरावना नहीं होता है, थोड़ा एडजस्टेबल होता है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, उनको तो बहुत डर लगता है। तो आप जैसे कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स और का कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब थोड़ा स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे कंफर्टेबल हो पाते हैं, उनको आप कैसे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे पाते हैं, क्योंकि आपकी क्लास में बहुत सारे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है जिनको इकोनॉमिक्स से प्रेम हो जाता है सर। काफी बच्चे बोल चुके हैं। ये बताएं सर। देखिए मैम, एक्चुअली आपने एकदम सही बात कही कि इकोनॉमिक्स एक अमलगमेशन है साइंस और ह्यूमैनिटी का। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि टेक्निकल भी है, इसमें साइंस की टेक्निकलिटी है और ह्यूमैनिटी की क्रिएटिविटी है। अब जो मैथमेटिकल पोर्शन है या स्टैट्स का पोर्शन है, इको स्टैट्स वगैरह हो गया, तो देखिए, हमारा जो यूपीएससी या तो प्रीलिम्स की बात कर लें या जीएस में जीएस पेपर 3 या फिर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, द बेस्ट पार्ट इज कि मैथमेटिकल पोर्शन इकोनॉमिक्स का यूपीएससी के सिलेबस में ही नहीं है। तो जब यूपीएससी के ऑप्शनल तक के, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के तक के सिलेबस में मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, तो जो भी बच्चे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ी या 10th तक पढ़ी, उनको भी एज सच मेरी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा बहुत मैथ्स का एप्लीकेशन जरूर है, जो फॉर्मूला डेरिवेशन वगैरह में या कर्व बनाने में होता है, तो उसके लिए मैं सेपरेट क्लासेस लेकर के ऐसे बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि बेटा कर्व बनाया ही कैसे जाएगा। आप थ्योरी को अभी भूलिए, कॉन्सेप्ट को भूलिए, पहले कर्व सीखिए कि ग्राफ होता क्या है। तो वहां पे हम्म। फंडामेंटल चीजों पे वर्क करके उनको उन टूल्स से इंट्रोड्यूस करके हम्म। फिर मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। इसलिए उनको इजी लगता है और कंपैटिबल लगता है समझने में। सर, आपकी क्लास में ये भी बच्चे कहते हुए काफी बार देखे गए हैं कि भाई प्रतीक सर की क्लास इकोनॉमिक्स की ज्वाइन कर लीजिए तो आपका लाइफ सिक्योर्ड है। आप सर ऐसा क्या बैकअप ऑप्शन देते हैं? बच्चे बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का भी प्रिपरेशन आप साथ में करवाते हैं। इकोनॉमिक्स यूपीएससी में नहीं हुआ क्योंकि मतलब आपका अटेम्प्ट चला गया, तो बहुत बच्चों का इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में अपना करियर सेट हो जाता है। तो सर, ये इन दोनों को आप कैसे मिक्स करो? इकोनॉमिक्स में तो महारत है ही आपकी, और वहां इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी आपने सर पूरा मार्केट ही कवर कर लिया सर।
थैंक यू मैम, थैंक यू। फिर से आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। देखिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और ये जो एग्जाम है ये कोर इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। कुछ हम्म। पैरामीटर्स और रिक्वायरमेंट है इसकी। हम्म। जैसा कि अभी मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल मैथमेटिकल पोर्शन वगैरह नहीं है, हम्म। पर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से मैथमेटिकल पोर्शन है और दो तीन सब्जेक्ट और हैं जो कि एडिशनल हैं। पर 60% कोर्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जैसा ही है। तो जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, जिनको इकोनॉमिक्स से मजा आने लगता है, तो उनके लिए एक और डोमेन खुल जाता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का। जो 40% एक्स्ट्रा है वो उनकी एडिशनल क्लासेस लेकर के पहले इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कंप्लीट करवाया जाता है, जिससे कि उनका कंप्लीट हो जाए 60% पोर्शन जो कॉमन है आईईएस में और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो एडिशनल सेशंस प्रोवाइड करके रिमेनिंग 40% को मैं कवर करवा देता हूँ। तो इससे ये होता है कि बच्चे को दो ऑप्शन मिल गए, या तो वो आईएएस में निकल जाए, बहुत बढ़िया बात है, वरना उसके लिए एक और डोर ओपन है आईईएस का। उसको अपने 5 साल 6 साल बर्बाद नहीं करते और रहना सर है। उसी लेवल की सर्विस है ना ये, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी उसी लेवल की सर्विस है, आईएएस जैसी। मैम टू बी ऑनेस्ट, ये तो उससे बड़े लेवल की सर्विस है, क्योंकि अगर आप आईएएस क्वालिफाई करेंगे तो इस चीज की गारंटी नहीं है कि रिटायरमेंट से पहले आप सेक्रेटरी बन के किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम करेंगे। जी जी जी। लेकिन जब आप आईईएस बनते हैं तो आप स्टार्टिंग ही करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करने से। सीधे और आप निर्मला जब सीतारमन मैडम से हम के साथ काम किया जाता है, जब ये लोग होते हैं अभी निर्मला सीतारमन के मैडम के अंदर ही काम करते हैं ये लोग। जी, आप सीधे फाइनेंस मिनिस्टर एफएम ऑफ इंडिया के अंडर काम करेंगे। आपके जो हेड होंगे वो सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द कंट्री होंगे। आप सीधे कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम करने में अपना योगदान दे रहे होंगे, और रिटायर होते होते आप कंट्री के सीईए तक बन सकते हैं। और भी बहुत ऑप्शन हैं, आप आगे चल के आरबीआई के गवर्नर बन सकते हैं, वो तो आपके करियर का हुआ। यानी ये उससे बहुत बेटर और अपग्रेडेड सर्विस है। एक आईईएस को एक आईएएस सल्यूट करता है, क्योंकि आप सेक्रेटरी लेवल के हो गए स्टार्टिंग से ही। तो सर सलाम ठोकता है सर कि बड़ा अधिकारी है। सर अब मुझे समझ में आ गया। वैसे बच्चों को इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज पढ़ने के लिए पहले तो बात तो बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता। अब जहाँ पे करियर सेफ हो जा रहा है, इसलिए बच्चे कहते हैं कि प्रतीक त्रिपाठी सर से प्लूटस आईएएस में पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स, करियर सेफ है, लाइफ सेफ है। सर एक ही जगह पर कहीं नहीं जाना, प्लूटस आईएएस में ही एक ही जगह पर मतलब आपको दोनों बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं। आपका करियर सेफ हो जा रहा है, आईएएस नहीं हो रहा तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, सब कुछ आपको एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे। और सर आपकी अवेलेबिलिटी बच्चे बताते हैं, रात रात भर आप सर अवेलेबल रहते हैं, फोन कॉल पर, व्हाट्सएप पर। इस लेवल का टच सर आप कैसे मेंटेन रखते हैं बच्चों के साथ? मैम, इसमें तो मैं अपना कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं मानता हूँ। एक्चुअली जब आपके अंदर ये जिद होती है, ऑब्सेशन होता है कि आपको बच्चों के साथ न्याय करना है, और उनका जो सपना है वो कॉमन हो जाता है, उनका सपना पूरा करवाना आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो हाँ, फिर कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो किसी तरह का एंडेवर नहीं लगता है, क्योंकि वी बोथ आर लिविंग द सेम ड्रीम, कि अगर वो उनका सपना है और मैं उन्हें सिखा रहा हूँ, आई एम देयर कोच, आई एम देयर मेंटोर, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी उनके साथ उतनी मेहनत करूँ। और आईईएस से साथ एक और फायदा है कि देखिए, जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आप इनडायरेक्टली नेट की भी तैयारी करे ले रहे हैं। नेट तो आईएएस से छोटे लेवल की चीज है। अगर आपने आईएएस प्रिपेयर किया है तो आपके लिए एक और डोमेन खुल अच्छा, जाता है। यूजीसी नेट की आप आप बात कर रहे हैं? यूजीसी नेट की, जी। आपके लिए एक और डोमेन खुल जाता है, आप लेक्चरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि नेट। इसीलिए लाइफ सिक्योर्ड है, करियर सिक्योर्ड है। लोग कई बार कई कई बच्चों का कहना होता है कि हमने 5 साल बर्बाद कर दिए यूपीएससी में, 6 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन प्रतीक सर से अगर प्लूटस आईएएस में पढ़ लिया तो आपका करियर सेफ है। कहीं ना कहीं तो वो आपको एडजस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब में करवा ही देंगे। ये चीजें जो हैं आपको सर बहुत सम्मान दिलाती हैं, बच्चे आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और कल परसों मैंने देखा कि करोल बाग में बच्चे आपकी किताब लेके घूम रहे थे। सर वो कौन सी किताब है?
अभी मैम रिसेंटली मैंने प्लूटस आईएएस ने हम लोगों ने एक क्वेश्चन बैंक निकाला है, क्योंकि देखिए मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और आईएएस में तो पूरा हम लोग बुक्स वगैरह सब प्रोवाइड करते ही हैं। प्लूटस आईएएस में मेरे द्वारा लिखी हुई बुक्स हैं वो इकोनॉमिक्स की। लेकिन हम लोग जीएस में भी प्लान कर रहे थे कि बच्चे को हम ऑप्शनल तो अच्छा करवा देंगे, पर जीएस में भी तो उसे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो मैंने और प्लूटस आईएएस के अंडर बहुत सपोर्ट किया, तो मैं हमने एक किताब बनाई है जिसमें 1000+ क्वेश्चन हैं जीएस लेवल के, प्रीलिम्स के लिए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं ये, और ये आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन से 5 to 10% ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्लस इसकी सॉल्यूशंस जो हैं वो भी बुक में साथ ही साथ प्रोवाइड करी गई हैं। ये क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं कि किस टॉपिक, हर टॉपिक वाइज हमने इसको सेग्रीगेट किया है, जिसका इंडेक्स वगैरह सब दिया हुआ है। और मेरी गारंटी है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो आपको पीवाईक्यूज बहुत इजी लगने लगेंगे, जिसको आप बोलते हैं हलवा लगने लगेगा। अच्छा, और इस बार ये हाँ जी सर बोलिए। मई में जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये बुक। जो भी बच्चे इसको लगाएंगे उनको बिल्कुल एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और इकोनॉमिक्स में कमांड आएगा प्रीलिम्स लेवल की। सर ये बुक कहाँ पर मिल रही है? प्लूटस आईएएस 08448440231 कॉल करना पड़ेगा या कहीं और पर भी मिल जाएगी? आप प्लूटस में कॉल कर सकते हैं, वो तो बेस्ट ऑप्शन है। हमने अपना फोन नंबर, हमारी वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट में हमारे लॉगिन कर लीजिए, वहां पे भी हो जाएगा। और हम सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जो भी नंबर आप करेंगे आपको बिल्कुल कॉल रिवर्ट किया जाएगा। उसके अलावा करोल बाग के एडजॉइनिंग एरिया में जितनी भी शॉप्स हैं बुक की, इन सारी जगह हम लोग धीरे धीरे सप्लाई करवा रहे हैं। अभी तो प्रेजेंटली करोल बाग की शॉप्स में अवेलेबल है बुक। सर इस बुक का नाम क्या है? प्रतीक त्रिपाठी सर। हाँ, नहीं नहीं, ये तो मेरे द्वारा लिखी गई है तो इसलिए इसका ये नाम है। इस बुक का नाम है क्वेश्चन बैंक ऑन जीएस इकोनॉमिक्स, 1000+ एमसीक्यूज। ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।